क्वेश्चन 4। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो काफी सारे लोगों को ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ लगा, तो चलो करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये बोल रहा है शेडेड, जो पिंक शेडेड जो रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो, एरिया कैसे निकलेगा। इसकी रेडियस हमें गिवन होनी चाहिए, इसकी रेडियस मैंने मान ली R1। इसकी रेडियस भी हमें गिवन होनी चाहिए थी, दे नहीं रखी इसने, R2। और बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पर कहीं पर। इसकी रेडियस भी इससे हमें देनी चाहिए थी, कितनी होती वो R। अगर मान लो ये तीनों रेडियस अगर हमें गिवन होती, ठीक है, तो हम शेडेड रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़े वाला जो सर्कल है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, उसका एरिया तो हम निकालते हैं πr²। और इसमें से क्या माइनस करते हैं हम, बाकी के जो दोनों छोटे सर्कल्स हैं, एक तो ग्रीन वाला और एक ऑरेंज वाला, उनका एरिया। तो ये क्या हो जाता, πr1² प्लस πr2²। अब यहाँ पर कुछ लोग एक गलती क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं, सवाल देखते ही ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो लिखना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे आर नहीं पता, मुझे R1 नहीं पता, मुझे R2 नहीं पता। पर जहां तक अगर आप लिख करके नहीं देखोगे ना, वहां तक आपको सवाल आएगा ही नहीं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, चाहे आपको क्वेश्चन आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो कम से कम आपको लिख करके जरूर देखना है, एक बार तो लिख करके देखना ही देखना है। ठीक। तो कई बार क्या होता है, लिखने से हमें समझ में आ जाता है कि क्या करना है हमें। तो लिखने की आदत तो आपको डालनी ही है। तो इसको अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या पता चला कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, R², इस वाले ब्रैकेट को एस इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, -R1² प्लस R2², इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। मैंने जो रेडियस लिखी लिखी हुई है मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखो, इसमें एक बात ये तो दे रखी है कि जो दो हाईलाइट जो मैं बना रहा हूँ, एक तो AM, एक तो ये वाला, और एक MB, ये दोनों जो है, ये दोनों बराबर है। बराबर है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो ये वाली जो लाइन अब मैं बनाने वाला हूँ, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी, डायमीटर होगी किसकी, बड़े वाले सर्कल की। ठीक है। अब देखो, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है। पर कोई बात नहीं, जो जो भी काम मैं कर सकता हूँ अभी यहाँ पर, मैं वो करके देख रहा हूँ एक बार। तो देखो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी कितनी मानी थी मैंने R1, और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी मानी थी मैंने R1, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी मानी थी, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, R2, और ये यहाँ से यहाँ तक फिर क्या है, फिर वापस से है R2। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। रेड कलर में मान लो कि बड़े वाले सर्कल का सेंटर है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा R, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा R। तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, R+R, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर वाली लाइन लिख रहा हूँ जो मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है, R1+R1+R2+R2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन इस कलर से करते हैं, 2R इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1+R2, और R इज इक्वल टू क्या होता है, R1+R2। ठीक है। अब देखो, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि सारी की सारी चीजें किसमें, स्क्वायर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको दोनों साइड को क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, R² इज इक्वल टू A+B का होल स्क्वायर आप लोग लगा देना, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, +2R1 × R2। ठीक है। तो मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो क्या था, R1 में से क्या माइनस हो रहा था, ये वाली चीज माइनस हो रही थी, ये दोनों बाकी के रेडियस के स्क्वायर का सम। तो ये चीज तो मुझे दिख रही है यहाँ से। तो इसको क्या करूंगा, मैं इस तरफ ले जाऊंगा। तो ध्यान से देखो, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए, R² माइनस R1² प्लस R2², इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बराबर है 2 × R1 × R2 के। ठीक है। तो अब देखो, वापस मैं ऊपर चलूंगा यहाँ पर।
इस वाली चीज को मैं कहाँ पर रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर। अब इधर देखो इसने क्या बोल रखा है कि क्योंकि हमें कैपिटल आर, R1 R2 तो नहीं पता, पर क्या मैं ये निकाल सकता हूँ 2 इंटू R1 इंटू R2? अगर मैं ये निकाल पाऊंगा तब भी एरिया निकल जाएगा। तो 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले मुझे काफी सारी चीजें सर्कल में से मिटानी पड़ेंगी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कुछ ज्यादा ही मिट गया। अब देखो एक थ्योरम मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, कौन से, पिंक कलर का यूज करके। आपने ऐसी थ्योरम तो देखी होगी कि सर्कल के अंदर दो कोड बनी हुई है, ये भी कितनी है 4 और ये भी कितनी है 4, और मान लो यहाँ से यहाँ तक है ए और ये यहाँ से यहाँ तक है बी। तो आपको ये वाली बात पता होगी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना होता है, 4 इंटू 4, है ना। मैं इसको एक बार जनरलाइज करके बता देता हूँ, और जिन लोगों को आ गया हो समझ में, उन्हें आगे वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहीं तक में उनका काम हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये दो कोड्स हैं, ये है ए, इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख करके बताता हूँ जो आपने पढ़ी भी होगी, ए बी और सी और डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो अब याद आएगा आपको, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। वही वाली बात है। ठीक है, मतलब ये जिस भी पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ से दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट, इस वाले टुकड़े, ये इस वाले टुकड़े का और इस वाले टुकड़े का प्रोडक्ट, और इस वाले टुकड़े और इस वाले टुकड़े का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान से देखो इसके अंदर, अब जो हमारा मेन डायग्राम है, बाकी सारी चीजों को हम लोग हटा देते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो भी हमारा मेन डायग्राम था। कौन से कलर से लिखूं, इसी से। ये कितना दे रखा है इसने हमें 4, और ये भी कितना दे रखा है हमें 4, और ये वाला टुकड़ा कितना दे रखा है इसने, ये वाला टुकड़ा दे रखा है 2R1। देखो मुझे एरो थोड़ा सा ऐसा लगाना पड़ा है तो कंफ्यूज मत होना। और ये यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा इसने कितना दे रखा है मुझे, 2R2। तो यहाँ पर यही वाली कैलकुलेशन मैं इस तरफ करके बता रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R1 इंटू 2R2। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 R1 R2। तो यहाँ से R1 R2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, R1 R2 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, और R1 R2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो एक काम की बात, कि मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं पता थी कैपिटल आर की, तो ये वाला जो हाईलाइट पोर्शन है, जिसको भी मैं दिखाने वाला हूँ, ये वाला दोबारा से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला, तो इसकी तो वैल्यू मैं नहीं निकाल पा रहा था, पर इसकी वैल्यू मैं निकाल पाया। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 पाई। ठीक है, आगे वाली बात समझ में। ठीक है, तो एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, मैं इन सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़े कोई भी चीज को देखने की, तो वीडियो के अंदर है ही सही, दोबारा देख लेना इसको। ये पूरी चीज मैं क्यों कर पाया, ये पूरी चीज मैं इसलिए कर पाया, देखो इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या माना था, मैंने सबसे पहले ये माना था कि ये जहां पर टच कर रहा है, और ये जहां पर टच कर रहा है, और ये जहां पर टच कर रहा है, इन तीनों को मिलाने से क्या बनेगा, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर बनेगा। क्यों बनेगा, देखो उसका कारण समझो। क्योंकि ये वाली लाइन और एम बी, ये दोनों कैसे थे, ये दोनों थे 4 4, ये दोनों बराबर थे। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में। तो ये चीज हमने मानी थी, तो मैंने अज्यूम कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, ये चीज प्रूव की जा सकती है। क्योंकि अगर ये डायमीटर नहीं होता ना, क्योंकि अगर ये डायमीटर नहीं होता, एक सेकेंड मिट गया, क्योंकि अगर ये डायमीटर नहीं होता तो ये दोनों 4 4 कभी भी नहीं आते। ठीक है, एक डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको मेरी बात और भी ज्यादा क्लियर होगी। कि मान लो अगर ये वाले सर्कल इस तरीके से अगर टच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इनको मिलाने वाली लाइन ऐसे होती, इस तरफ जाती। ठीक है, तो ये जो डायग्राम जो बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली रेड वाली लाइन, ये बराबर कभी भी नहीं आती। आ रही है बात समझ में। अगर इसने बराबर अगर हमें दे रखी है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये डायमीटर है। ठीक है,
तो चलो, ये तो हो गया इसका सोल्यूशन। अब इसको करने का एक और तरीका कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो क्या इतना ही बड़ा करना पड़ेगा या फिर कुछ चालाकी करके कुछ छोटा भी किया जा सकता है। तो जवाब है कुछ छोटा भी हो सकता है, थोड़ी सी चालाकी करके। तो देखो, छोटा कैसे होगा। इस वाली लाइन का मैं यूज करूंगा। इस वाली लाइन में क्या लिखा है कि ए बी का डायमीटर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इसने बोला है ए बी का डायमीटर होना जरूरी नहीं है, इसने ये नहीं बोला कि ए बी डायमीटर हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, अब अगर ए बी डायमीटर नहीं हो सकता तो फिर इसको ये वाली लाइन तो हमें देनी पड़ती अगर फर्क पड़ रहा होता आंसर के ऊपर कि ये डायमीटर से कितना ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है या फिर 4 सेंटीमीटर ऊपर है, कौन सी ए बी लाइन। इसने नहीं दे रखी, यानी कि ये डायमीटर से कितना ऊपर है इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, आंसर को एक ही आ रहा होगा। उसके अलावा आप आंसर ऑप्शन भी देख सकते हो। आंसर ऑप्शन में क्या सीबीडी ऑप्शन है, यहाँ से ही पता लग सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर दे रखा तब तो हम ये बोल देते हैं कि इसको बताना पड़ता है कि सेंटर से कितना दूर है या डायमीटर से कितना दूर है, उसके बिना निकलेगा नहीं। पर मान लो चारों के चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ आंसर आपको दे रखा है, 10 पाई, 12 पाई, 8 पाई, 6 पाई। इसका मतलब है ये सेंटर से कितनी दूर है इस बात का आंसर के ऊपर फर्क पड़ ही नहीं रहा। नहीं पड़ रहा तो फिर हम इस लाइन को कितनी भी दूर मान सकते हैं सेंटर से। तो कितनी भी दूर मान सकते हैं तो मैं इसे क्या मानूंगा, इसने बोला डायमीटर होना जरूरी नहीं है, इसने मना नहीं किया तो मैं इसको क्या मानूंगा, मैं इसको मानूंगा डायमीटर ही मानूंगा। ठीक है। तो इसकी बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 4। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा 16 पाई। अच्छा, ये वाली लाइन भी बड़े सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी कितनी होगी 4, और ये नीचे वाली लाइन भी कितनी होगी, नीचे वाली लाइन भी होगी 4। अच्छा, अब देखो ग्रीन कलर से जो मैं लिख रहा हूँ वो ग्रीन सर्कल का एरिया है। तो ग्रीन सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसका डायमीटर 4 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2। तो इसका ग्रीन सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है। अच्छा, अब ऑरेंज सर्कल का एरिया जो है वो ऑरेंज कलर से निकालते हैं। ऑरेंज सर्कल का डायमीटर कितना है, ऑरेंज सर्कल का डायमीटर भी है 4, यानी कि इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, इसमें से मुझे माइनस करना है ग्रीन सर्कल का एरिया 4 पाई प्लस ऑरेंज सर्कल का एरिया 4 पाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 - 8 पाई, 16 पाई - 8 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।